नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। बिहार बीपीएससी 67वीं एग्ज़ाम को लेकर अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जैसा कि एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया गया है, तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को देखें और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो पसंद आएगा तो। रोज़ सुबह 9 बजे ये प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है, तो आप भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं। इसका पीडीएफ आपको वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन आंसर आपके सामने है, आंसर करने का प्रयास करेंगे आप लोग। यहाँ पे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में दोस्तों निर्वाचन आयुक्त के है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपका उत्तर सही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन 13 मई को किसने किया? हर सवाल के लिए आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, नीचे कमेंट करते रहिएगा आप लोग। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। भारत के पहले अमृत सरोवर, जो कि रामपुर में ये सरोवर है दोस्तों, याद रखेंगे अमृत सरोवर, जिसका उद्घाटन 13 मई को किया गया मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। और ये जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और स्वतंत्र देव सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा मुख्तार अब्बास नकवी। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, जल शक्ति मंत्री हैं ये यहाँ के यूपी के, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी जो है वो लखनऊ होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, कैपिटल सिटी है ये। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? एग्जैक्टली अगर आप उत्तर यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, नई दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक्सपेक्टेड भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आंसर कीजिएगा। जी हाँ, दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय ये ड्रोन महोत्सव हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। यहाँ के लेफ्टिनेंट, जी हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने इसका उद्घाटन किया था, तो प्रधानमंत्री ने किया था। और मैं ड्रोन प्रदर्शनी में प्रभावित हूँ, ये इसका थीम रहा था, ठीक है। मोदी जी ने इसको बोला भी था, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? किस उपन्यासकार को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? बिल्कुल, टॉम्ब ऑफ सेंड। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आंसर कर लेंगे, टॉम्ब ऑफ सेंड इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये बता दें आपको कि गीतांजलि श्री को, है ना, गीतांजलि श्री का ये पुस्तक है जिसको कि टॉम्ब ऑफ सेंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज सम्मानित किया गया है। और गीतांजलि श्री जो है हिंदी की जानी मानी एक उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो आंसर क्या कर लेंगे? गीतांजलि श्री, ये आप लोग लिख सकते हैं, गीतांजलि श्री, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आप लोगों को ज़्यादा ही ध्यान रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 54वां है। कितना है? तो बी, 54वां है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपका उत्तर बी है तो उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 6 पे, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, 22 से 28 मई तक 75 वोल्ट, सॉरी माफ़ करेंगे, इट्स 75वीं है ये, है ना, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा किस शहर में आयोजित किया गया? एक्चुअली ये हिंदी मिस्टेक है, 75वीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा ये दोस्तों। जी हाँ, जिनेवा में किया गया है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। WHO दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। 14 मई को अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? बिल्कुल 7 का क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों। आंसर हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका उत्तर आ रहा है 14 मई अमित शाह जो है, जी अमित शाह जो है हमारे देश के जी हाँ गृह मंत्री हैं और इन्होंने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद जो है दोस्तों तेलंगाना का कैपिटल सिटी है। चलिए आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हु इज़ द सीएम ऑफ तेलंगाना। जी हाँ आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा जो सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किस यूरोपीय देश ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया है? बिल्कुल यहाँ पे आप उत्तर कीजिएगा दोस्तों ए और बी दोनों ही, स्वीडन और फिनलैंड। जी हाँ ए और बी दोनों ही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा उत्तर यहाँ पे सही है। ठीक है नोट कर लीजिएगा। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का ये फैसला कर लिया है। किसके? तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपीय देश में नाटो में शामिल होने का फैसला किया है ना? तो स्वीडन और फिनलैंड ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रखा गया है? बहुत सही। जी हाँ दोस्तों आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है विदाउट बॉर्डर्स है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RWB है ना, या फिर RSF भी इसको कहते हैं है ना, RSF भी कहते हैं। इन्होंने 20वां विश्व जो है ये जो आपका संस्करण है, 20वां संस्करण है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है दोस्तों। और 180 देश में क्षेत्रों में पत्रकारिता के लिए यह जो है सम्मानित किया गया है। और भारत का स्थान कितना है? तो 150वां है इसमें। ठीक है कुल 180 कंट्री है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कितने देशों के बीच में, तो भारत का स्थान है 150वां 180 देशों के बीच में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अभी भी भारतीय मीडिया को इतनी छूट नहीं है कि वो अपनी बेबाक जो है कहते हैं ना कि यहाँ पे अपनी बातें रख सके सरकार के सामने। नेक्स्ट, किस संस्थान में माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? जी हाँ आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपका उत्तर यहाँ पे आ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्रित स्थापित किया गया है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, जो कि विशेषज्ञों की टीम है यहाँ पे, और ये 8,830 मीटर की ऊंचाई पर एक केंद्र स्थापित करने गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के द्वारा आयोजित दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है? 12 मई को देखिए 2022 का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है। और आप लोग जैसे सवाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा आप लोग का कि भैया यहाँ पे जो हमारे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट को लेकर, कब तक का पढ़ना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम आप 1 से 1.5 साल नहीं, कम से कम 18 महीने का आप लोग करंट अफेयर जरूर पढ़ेंगे। और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप लोग को एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है वो अभी आने वाला है नया, जिसमें कि 18 महीने का करंट अफेयर पूरा कवर किया गया है। तो ये बुक भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा अपने वीडियो अपने चैनल पे। ठीक है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो ही आप लोग के सपोर्ट में हम यहाँ पर रहेंगे, है ना। तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। सवाल है यहाँ पे कि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश द्वारा आयोजित दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था? अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। नीचे आप लोग भी आंसर कीजिए, देखिए तभी मज़ा आएगा इस क्यूज़ का। नहीं तो आप लोग भी ऐसे यहाँ पे सिर्फ देख कर चले जाएंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा हमें भी, है ना। आंसर कीजिएगा तभी मज़ा आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ जोसेफ आर बाइडेन के निमंत्रण पे गए और दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया है। ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा संस्करण है। और ये पूछ भी सकता है यहाँ पे कि किस संस्करण में मोदी जी गए थे, तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस रखिए। इसमें कोविड महामारी को और रोकथाम को लेकर यहाँ पे इसकी प्राथमिकता दी गई और इसके विषय पर शिखर सम्मेलन में इसका उद्घाटन सत्र भी संबोधित किया गया। अमेरिका इज़ द राइट आंसर। जो बाइडेन जो है यहाँ के क्या है, तो भाई यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वाशिंगटन DC जो है यहाँ का कैपिटल सिटी है।
तो यहाँ का जो करेंसी है वो भी ध्यान रखिएगा, अमेरिकन डॉलर कहलाता है, अमेरिकन डॉलर, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे मित्रों। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, सुरेश भाई कोटक, नोट कर लीजिएगा, सुरेश भाई कोटक। बी उत्तर करने वाले छात्रों का यहाँ पे आंसर सही होगा। भारतीय कपास परिषद यानी कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म। इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारतीय कपास परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो अभी हाल ही में 28 मई को ये हुआ था दोस्तों, इसकी हाल ही में बैठक। और कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का निर्णय जो है दोस्तों, कॉटन सेक्टर के जो भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने इनके साथ बैठकर किया है। सुरेंद्र भाई कोटक, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के किसकी अध्यक्षता की थी? तो सुरेंद्र भाई कोटक ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, 13 पे आंसर करेंगे। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की किस नीति का शुभारंभ किया है? बिल्कुल, यहाँ पे स्टार्टअप, जी हाँ, स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप नीति जो है, ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप नीति जो है इसका उद्घाटन किया था दोस्तों मोदी जी ने। और कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे अभी जो है वर्तमान में गवर्नर कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि 13 मई को इंदौर में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना जो है 2022 का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया गया था। तो ये सवाल पूछ सकता है कि वर्चुअल है या फिर यहाँ पे इसको सामने जाके इन्होंने उद्घाटन किया है, वहाँ पे शामिल होकर आयोजन में। तो नहीं, ये वर्चुअल था, ऑनलाइन के माध्यम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? बिल्कुल, सोमेशेखर राजू, जी हाँ, बागबल्ली सोमशेखर राजू, सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि थल सेना के उप प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, क्योंकि देखिए अभी जो अग्निवीर और अग्निपथ योजना है उससे जुड़े हुए सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ये थल सेना के उप प्रमुख बने हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बागबल्ली, जी हाँ, सोमशेखर राजू बने हैं, यहाँ के कार्यभार संभाले हैं। सवाल नंबर 15, 14 से 15 मई को पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, शहर का नाम है मुंबई, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा जो भी छात्र यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं। 14-15 मई 2022 को मध्य में यहाँ पे अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, यानी कि फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, लिख लीजिएगा, है ना, फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, FIIICC, है ना, क्या? फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, जो कि मुंबई में महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। आंसर कर लेंगे मित्रों यहाँ पे, ए मुंबई महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर। अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये मैंने आप लोग को YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, नीचे कमेंट सेक्शन में इनका नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, हु इज़ द CM, न्यू CM ऑफ द महाराष्ट्र। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे आंसर करेंगे। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, निकहित जरीन, जी हाँ, निकहित जरीन इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कितना? तो 52 kg की प्रतिस्पर्धा में, जी हाँ, यह भार वर्ग है, ये 52 kg, इसमें फाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर, है ना, निकहत ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है मुक्केबाजी में। भारतीय महिला है निकहत जरीन, याद रखेंगे, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों। 15 मई 2022 को हसन शेख महमूद किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति बने? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, सोमालिया, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे, बी सोमालिया इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 18 पे आंसर करेंगे। हाल ही में किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है? बिल्कुल, डॉक्टर सुमन बेरी, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के, जी हाँ,
1 मई को, कितना, कब, 1 मई को यहाँ पर नई दिल्ली में, 1 अप्रैल को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं सुमन बेरी, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सुमन बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाल लिया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे। 75 में कांस फिल्म, है ना, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे 75 में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022, 75वीं होगा यहाँ पे, आई थिंक, मुझे लगता है। तो 75वीं कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में फिल्म बाजार वर्ग में ऑफिशियल कंट्री ऑफ द ऑनर कौन सा देश हुआ? 75वीं कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के फिल्म बाजार वर्ग में ऑफिशियल कंट्री ऑफ द ऑनर कौन सा देश था? एग्जैक्टली अगर आप उत्तर ए कर रहे हैं, भारत इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कांस फेस्टिवल, जी हाँ, जो कि 75वीं वर्षगांठ अपना मना रहा था, ये याद रखेंगे। और वहीं भारत जो है, भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कांस फेस्टिवल 2022 में भारत जो है आधिकारिक रूप से यहाँ पे शामिल किया गया ऑफिशियल कंट्री ऑफ द ऑनर के रूप में। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने होंगे, जब एग्ज़ाम आएगा ना तो उस समय मैं पूछूंगा कि ये कराया गया था कि नहीं कराया गया था, तो फिर मत बोलिए कि सर नहीं करवाए थे। 12वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीता है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, एग्जैक्टली ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, बी, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। 12वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा? हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर भी कमेंट करते चलिए जो अलग से पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 21, भारत ने 24वें ग्रीष्मकालीन बगीर ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, टोटल 17 पदक जीते हैं भारत ने ग्रीष्मकालीन बगीर ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे मित्रों यहाँ पे, संजीव बजाज, जी हाँ, सी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, बजाज फिनजर्व लिमिटेड के चेयरपर्सन और प्रबंधक निदेशक के रूप में संजीव बजाज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, है ना, याद रखिएगा, 2022 और 2023 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, है ना, के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है, संजीव बजाज। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे आंसर करेंगे। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियंस 2022 किसने जीत लिया? रोनी ओसुलिवन, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, रोनी RONNEI, रोनी ओसुलिवन, है ना, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में, जी हाँ, जूड ट्रम्प, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी को 18-13 से हराकर, जी हाँ, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता है इन्होंने, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। किस प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी को टेम्पटन पुरस्कार 2022 मिला है? किस प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी को टेम्पटन पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये है फ्रैंक विल्ज़ेक, ठीक है। आंसर क्या कर लेंगे? इट्स सी, फ्रैंक विल्ज़ेक, इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे। टाटा सन्स ऑफ द एयर इंडिया, हाँ, टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एग्जैक्टली कैंपेबल विल्सन, नोट कर सकते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। एयर इंडिया के सीईओ, एयर इंडिया के सीईओ नए नियुक्त हुए हैं, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यह कैंपेबल विल्सन को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों। टाटा सन्स ने गुरुवार को अभी हाल ही में, जी हाँ, इनको मुख्य कार्यकारी और अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 24 मई को क्वाड नेताओं ने क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को दिया जाएगा? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, 24 मई को क्वाड के नेताओं ने क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम के शुभारंभ किया है
और ये जो है कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे कि कितना जो छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 100 विद्यार्थियों को ये पूरा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे आंसर कर लेंगे। दिव्यांगत फोटो पत्रकार दनीश सिद्दीकी और उनके 3 सहयोगियों को किस श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था? जी हाँ, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये फीचर फोटोग्राफी के लिए इनको दिया गया था। क्या करेंगे आंसर? ए फीचर फोटोग्राफी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 28 पे। दोस्तों आंसर कर लेंगे यहाँ पे, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया था? जी हाँ, मैंने इस वीडियो में आपको 2020-2021 से संबंधित करेंट अफेयर भी इंक्लूड किए हैं, ताकि जो है आपकी परीक्षा में आपको ये सपोर्ट मिल सके। तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा, डी विवेक कुमार इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। हाल ही में किस देश ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा का शुभारंभ किया? बिल्कुल, हाल ही में किस देश ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा का शुभारंभ किया था। जी हाँ, जो बाइडेन इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के पदक तालिका में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के पदक तालिका में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान टॉप किया है? ये ध्यान रखिएगा, जैन विद्यालय कर्नाटका। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका, KIUG, जी है, नोट कर लीजिएगा, कर्नाटका का है। और ये 20 स्वर्ण पदक जीतकर, है ना, कितना 20 गोल्ड मेडल जीतकर, 20 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पे रहा। वहीं पे लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो पंजाब का है, इन्होंने 17 पदक जीतकर दूसरे पावधान पे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 पे। 25 से 28 मई तक 4 दिवसीय सिरोही लिली महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, मणिपुर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सिरोही लिली फेस्टिवल का ये 4था संस्करण था, ठीक है, याद रखिएगा 4था संस्करण था, जो कि मणिपुर राज्य ने इस महोत्सव को शुरू किया है। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितेंद्र सिंह इज़ द केंद्रीय मंत्री, ठीक है, याद रखेंगे, इन्होंने पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जी हाँ, जम्मू इज़ द राइट आंसर। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में दोस्तों, ठीक है। भद्रवाह जम्मू कश्मीर में है, तो ये आंसर कर लीजिएगा सी। और आपको बता दें कि ये जो है लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। और डोडा जिला से भद्रवाह, है ना, भद्रवाह जो कि भारत की बैगनी क्रांति का जन्म स्थान भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बैगनी, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैगनी क्रांति, है ना, बैगनी क्रांति का जी हाँ स्थान माना जाता है भद्रवाह को, जो कि डोडा जिला में है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों? भद्रवाह जम्मू कश्मीर में, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे। 22 से 26 मई तक विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई? दावोस, ठीक है, नोट करिएगा, इट्स दावोस, स्विट्जरलैंड, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई है स्विट्जरलैंड दावोस में, और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, जो कि 5 दिवसीय यात्रा पे गए थे यहाँ पे इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने। कौन? पीयूष गोयल जी, जो कि भारत के पूर्व रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे किस राज्य सरकार ने चारे की खेती करने वाले किसानों के लिए चारा बिजाई योजना शुरू किया है? एग्जैक्टली अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे हरियाणा इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। चारा बिजाई योजना जो है हरियाणा का योजना है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना। इसमें गौशालाओं के लिए चारा देने की आपूर्ति करने के लिए किसानों को करीब 10,000 रुपये
है ना 10,000 रुपये प्रति एकड़ पे दिया जाता है। ये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह हरियाणा राज्य सरकार की पहली पहल थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द सीएम ऑफ हरियाणा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये 10,000 रुपये प्रति एक एकड़ पे मिलेगा, ठीक है, किसानों के लिए गौशाला खोलने के लिए। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे दोस्तों। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल किस देश में खोला गया? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री, है ना, पैदल चलने वाला पुल है, ये खोला गया है दोस्तों, ये वियतनाम में। कहाँ पे खोला गया है? तो डी वियतनाम इज़ द करेक्ट आंसर। और ये बैच लॉन्ग प्रेसिडेंट पेडिट्रेशन यानी कि पैदल जो ब्रिज कहा जाता है इसको, करीब 632 मीटर का है। ये लिख लीजिएगा, ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ना ही पीडीएफ में मिलेगा आपको, ठीक है। ये लगभग आपको अगर फिट की बात करें तो 2073 फीट लंबा है, ठीक है, 2073 फीट लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर से इसको बनाया गया है, जो कि 150 मीटर पर स्थित है जंगल। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 36 पे आंसर करेंगे। विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्कुल आंसर करिएगा दोस्तों, विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है यहाँ पे हर्षदा शरदगुरुर। नोट कर सकते हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आपको आंसर करना होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर पहली पूछ दे, जी हाँ, तो करणम मलेश्वरी बनी थी, जी हाँ, जो कि आंध्र प्रदेश से थी। और विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है हर्षदा शरदगुरुर इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? महाराष्ट्र में है दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई में। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, मुंबई, ए इज़ द करेक्ट आंसर। बायोगैस से चलने वाली इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के रूप में चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार ने किया था और ये पर्यावरण और पर्यटन मंत्री थे उस समय आदित्य ठाकरे, ठीक है। तो आदित्य ठाकरे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों। यह स्टेशन बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी और एयरो केयर के द्वारा संयुक्त रूप से इसको लागू किया गया था। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 38 पे। किस राज्य के जेल विभाग द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई? जीवला नामक एक ऋण योजना है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जेल में बंद कैदियों के लिए ये योजना शुरू किया गया था, महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है। तो आंसर हमारा बी कर लीजिएगा, इज़ द राइट आंसर। महाराष्ट्र के जेल विभाग ने राज्य भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए पहली तरह का ये क्रेडिट योजना है। कैसा योजना है? तो ये क्रेडिट योजना है ना, क्रेडिट योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है जीवला, है ना, जीवला। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जो कि एक ऋण योजना है महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के द्वारा उन कैदियों के लिए पेश किया गया जो कि 3 साल से अधिक का जेल में सजा काट रहे हैं, ठीक है, 3 साल से अधिक जेल में सजा काटने वालों के लिए है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे दोस्तों। हाल ही में 2022 में किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर, डी इज़ द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, तरुण कपूर, जिन्होंने पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे दोस्तों। किस भारतीय को वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो रॉयल गोल्ड मेडल जो है रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, है ना, रॉयल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, है ना, RIBA, लंदन में है ये, यूनाइटेड किंगडम में। इसके द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान भी इसको माना जाता है, रिब्बा कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रिटिश आर्किटेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लंदन UK में है, कहाँ पे है? तो इस भारतीय को, है ना, बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के लिए यह मेडल से सम्मानित किया गया है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे दोस्तों। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता था?
बिल्कुल, कांस्य पदक जीता इन्होंने, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में उन्हें जापान की आके यामागुची को हराया था और ये दोस्तों कांस्य पदक जीते थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजिटिफिकेशन COP15 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजिटिफिकेशन COP15 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आबिदजान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? आबिदजान में किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजिट यानी कि मरुस्थल कहते हैं ना, डिजर्ट कहते हैं ना, डिजर्टिफिकेशन, है ना, तो याद रखिएगा। स्पेलिंग अगर देखें तो DESERTIFITION डिजिटिफिकेशन, है ना, मतलब कि जो मरुस्थलीय है ना, इसको कहते हैं ना मरुस्थलीकरण। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कहाँ पे किया गया? तो आबिदजान में किया गया है और इसके लिए समझौता किया गया था दोस्तों 1994 में ही, 14 अक्टूबर को। ठीक है, तो UNCCD, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पे। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा बराक, नोट कर सकते हैं दोस्तों, आंसर क्या कर लेंगे? डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कैप्टन अभिलाषा बराक, यहाँ डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनाया गया इनको। और भारतीय सेना में, यहाँ भारतीय सेना के मुताबिक नासिक में सेना के कॉम्बैट एविएशन ट्रेनिंग स्कूल भी खोली गई है। कहाँ पे? नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 44 पे। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैसूर, कर्नाटका, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 21 जून 2022 को योग दिवस था, इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पे कर्नाटक के मैसूर में, मैसूर पैलेस जो है वहाँ पे ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सवाल नंबर 45 पे चलते हैं। हाल ही में महिला विधायकों का पहला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बिल्कुल, तिरुवनंतपुरम इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। रामनाथ कोविंद के द्वारा ही, जो कि तत्कालीन अभी राष्ट्रपति हैं, तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। IPC की किस धारा में इसका प्रावधान है? बिल्कुल याद रखेंगे मित्रों, यहाँ पे 124A के तहत, ये जो हमारा IPC की धारा है 124A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून, जी हाँ, सेडिशन लॉ ऑफ होल्ड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पे, है ना, ये ध्यान रखेंगे, सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की IPC की धारा 124A के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने सरकार को IPC की धारा 124A के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 47 पे। इसरो ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए किस वर्ष के अंत तक अपना मिशन भेजने की योजना बनाई है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, सन 2024 तक। ठीक है, आंसर कर लेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ये शुक्र मिशन है, शुक्र ग्रह पे जाएंगे लोग। और ये दोस्तों अध्यक्ष हैं इसके AS सोमनाथ। इसकी घोषणा बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि इसरो के तहत यहाँ पे ये कार्यरत भी रहेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 48 पे, आंसर कर लीजिएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? बिल्कुल याद रखेंगे, 83.57 या $57 बिलियन का। डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये आपके जी हाँ, ये इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन में इसको डाला जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। 83.57 अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है, जो कि अब तक का किसी भी वित्त वर्ष से सबसे अधिक है। लगभग 25% की हिस्सेदारी के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जो कि FDI के शीर्ष स्थान पे इसको लेकर आई है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 49 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किस शहर में भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है?
बिल्कुल, दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। खादी उत्कृष्टता केंद्र, खादी जो है खादी उत्कृष्टता केंद्र खादी को सार्वभौमिक, क्लासिक और मूल्याधारित ब्रांड बनाने के लिए ये संकल्प लिया गया दोस्तों। और यहाँ पे एमएसएमई के मंत्री हैं, ठीक है, एमएसएमई के मंत्री हैं श्री नारायण राणे, जो कि 11 मई को, है ना, 11 मई को नई दिल्ली में, जी हाँ, कहाँ पे, नई दिल्ली में इन्होंने पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 पे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान के परम आनंद सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम आनंद सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी है, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान के अनुसार आईआईटी गांधीनगर में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहाँ पे अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम अनंत राष्ट्र को समर्पित किया गया, और यह मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। तो इसकी पहली पहल है गांधीनगर, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 51 पे। किस भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में बीमा रत्न नामक एक जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? बिल्कुल, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। एलआईसी बीमा, है ना, एलआईसी बीमा, ठीक है, याद रखिएगा, एलआईसी बीमा रत्न प्लान कहते हैं इसको। भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी, इसको शुक्रवार को बीमा रत्न योजना नाम की एक नई पॉलिसी की शुरुआत की गई। बीमा रत्न एक जो है गैर लिंक्ड, गैर पार्टिसिपेटेड पर्सन, है ना, बचत जीवन बीमा योजना है, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 52 पे। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को फोकस देश बनाया गया? 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देश, किस देश को फोकस देश बनाया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा, जी हाँ, ये बना है बांग्लादेश, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, द कंट्री ऑफ फोकस, कंट्री ऑफ फोकस, कंट्री ऑफ फोकस, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना, कंट्री ऑफ फोकस। पूरे 50 साल होने के उपलक्ष्य में बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर यहाँ पे इसको फोकस कंट्री रखा गया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 53 पे आंसर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर विश्व के पहले नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोदी जी ने किस स्थान पर विश्व के पहले नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये है गुजरात का कलोल क्षेत्र, ठीक है, याद रखेंगे, डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, नैनो यूरिया प्लांट कलोल में है। और आपको बता दें कि इफ़को जो है नैनो यूरिया प्लांट के 175 करोड़ रुपए, है ना, 175 करोड़ रुपए, है ना, की लागत से निर्मित किया गया है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है किसके द्वारा लागत इसके लगी सबसे ज़्यादा, तो इफ़को कंपनी के द्वारा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 54 पे। 31 मई को मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का थीम क्या है? 31 मई को मनाया गया है दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस, याद रखिएगा, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, टोबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, याद रखेंगे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, और ये क्वेश्चन पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 31 मई डेट याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 55 पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस शहर में 5000 साल पुराने ज्वेलरी फैक्ट्री का खोज किया है हाल ही में? तो आंसर कर लेंगे मित्रों यहाँ पे, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों, पुरातत्व विभाग की खोज है ये, 5000 साल पुराना जो कि सोने की फैक्ट्री यहाँ भी बनता था, ठीक है, तो यहाँ से डी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 56 पे। हाल ही में थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? फटाफट करते हैं आंसर यहाँ पे। थॉमस कप जो है, जो फाइनल जो है भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है, तो आंसर ए कर लीजिएगा, भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है, इंडोनेशिया को हराकर जीता है दोस्तों। कितना? तो 73 साल बाद, कितना? 73 साल के बाद टीम इंडिया चैंपियन बनी है, ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर कर लीजिएगा श्रीलंका, सॉरी, भारत इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से।
सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 57 पे। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के रूप में यह नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है यहाँ पर भारत को। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है, तो भारत को किया गया है, भारत चुना गया है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 58 पे। हाल ही में 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। 8000 मीटर, ये ध्यान रखेंगे, 8000 मीटर ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों प्रियंका मोहिते। ठीक है, याद रखेंगे प्रियंका मोहिते, बी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रियंका मोहिते जो है अप्रैल 2021 में माउंट अन्नपूर्णा चोटी पर फतह करने वाली दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी, जो कि मुंबई ऊंची चोटी 5 मई को पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा से प्रियंका मोहिते हैं। और ये आपको 8000 से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। महाराष्ट्रियन है ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो बिल्कुल बिहार इज़ द करेक्ट आंसर, बिहार के शहर पटना में किया गया। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल नंबर 60 पे। भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली पहली गैस उत्पादन कंपनी बन गई है। ONGC, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ONGC गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली खोज बन चुकी है और उत्पादन कंपनी भी बनी है। ऑल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडियन जो गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। डी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 61 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। हाल ही में किस संस्था ने जनता तक सरकारी डेटा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? जी हाँ, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मित्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और हाल ही में किस संस्था ने जनता पर सरकारी डेटा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया है? तो ये है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग नेशनल डेटा और एनालिटिक्स जो प्लेटफॉर्म है NDAP, उसको लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सुलभ और इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर जितने भी आपके डेटाज हैं वो आप सभी भारत के वासी तक पहुंचाया जाए और आप लोगों तक लोकतांत्रिकरण करने का ये डेटा है, जो कि नीति आयोग ने ये फैसला किया है ऐसा करने को। इसके अध्यक्ष PM होते हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 62 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। हु इज़ द CM ऑफ छत्तीसगढ़ एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये 1 मई को है ना, 1 मई लेबर डे होता है यहाँ पे। 1 मई को निवास कार्यालय से यहाँ पे मितान योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। चलिए, आप हमें गवर्नर का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे दोस्तों। हाल ही में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है SS मुंद्रा। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 64 पे दोस्तों। यहाँ पे रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य एग्जैक्टली आंसर कर लेंगे दोस्तों, ये राजस्थान में है और ये 52वां टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद आया कि दोस्तों एक पूरी सूची आप लोगों को मैं कल दे दूंगा, जिसमें कि भारत के वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में है। तो टेलीग्राम पे जुड़िए, PDF ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे बूंदी है, बूंदी जगह है राजस्थान में, वहाँ पर राष्ट्रीय वन है जिसमें कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया, 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया यहाँ पे। सवाल नंबर 65।
हाल ही में दोस्तों वर्ष 2022 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2022 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया? बिल्कुल याद रखेंगे, कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया। दोस्तों यहाँ से उत्तर डी कर लीजिएगा। एकेडमिक अवार्ड है और आपको बता दें कि यह गायक, संगीतज्ञ और डॉक्टर रीथा राजन और वैनिका और संगीत डॉक्टर आर जय लक्ष्मी को चुना गया है यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देखिए टाइम मैगजीन 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो ये खुर्रम परवेज, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, गौतम अडानी और करुणा नंदी, ये तीनों को मिला है। तो आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। टाइम मैगजीन ने 100 अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम के द्वारा इकट्ठा किया गया दुनिया का 100 सबसे प्रभावशाली लोगों का एक सूची बनाया, जो कि वार्षिक सूची है, और इसमें इन तीनों का नाम शामिल है जो कि भारतीय हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 67 पे। 75वीं कांस फिल्म महोत्सव 2022 में किस फिल्म को पाम डी ओर पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों ट्रायंगल ऑफ सडननेस। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ट्रायंगल ऑफ सडननेस, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों 2022 कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को पाम डी ओर, है ना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है। तो आंसर कर लीजिएगा ट्रायंगल ऑफ सडननेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 पे आंसर करेंगे यहाँ पे। हाल ही में स्वदेश में निर्मित कौन से युद्ध पोतों को मुंबई मझगांव डॉकयार्ड में लॉन्च किया गया? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा INS सूरत और INS उदयगिरी को, ए और बी दोनों को किया गया, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे ई कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 69 पे। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने का मंजूरी दे दी? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने, तो पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को ही यहाँ पे राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर बनाने की अनुमति दे दी है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 70 पे आंसर कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? बिल्कुल ये लवलीना बोगोरहीन है, याद रखेंगे दोस्तों। आंसर कर लेंगे, डी इज़ द करेक्ट आंसर। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है लवलीना बोरगोहन, जिन्होंने IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और इस बार में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने घोषणा भी किया था भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को IBA का एथलीट समिति का सदस्य बनाने के लिए। तो इनको चुना गया है IBA से दोस्तों, यहाँ पे लवलीना बोरगोहेन को। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 71 पे। किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? तो आंसर कर लेंगे भारत ने, ए इज़ द करेक्ट आंसर। BCCI ने दुनिया का सबसे, BCCI भारत का चयनित बोर्ड है, यह सबसे बड़ी जर्सी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज किया गया, जो कि गुजरात टाइम्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान 2022 IPL के हाई वोल्टेज फाइनल क्लैश के बीच इसको देखा गया। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड इसमें इसका नाम भी शामिल किया गया दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 72 पे आंसर करेंगे। टेनिस टूर्नामेंट मेड्रिड ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बिल्कुल यहाँ से याद रखिएगा, इट्स अल्कराज इज़ द राइट आंसर, कार्लोस अल्कराज, सी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। राफेल नडाल के साथ ये कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा 14वीं बार यह टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। तो 14वीं बार ये टूर्नामेंट जीता है कार्लोस अल्कराज ने। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 73 पे। कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन खेल जगत से, स्टैटिक पार्ट से, करेंट अफेयर से और सामान्य ज्ञान से कुछ जुड़े हुए प्रश्न भी यहाँ पे देखे गए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगले वीडियो में आप सभी को मिक्स क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जिसमें कि BPSC पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हों, ठीक है। भागीदार देखिए 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है दोस्तों, यह अमेरिका, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा।
यूएसए जो है 21-22 में भारत के लिए शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए यह चाइना को पछाड़ दिया है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 74 पे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? देखिए, खेल जगत से भी जुड़े हुए प्रश्न है यहाँ पे। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आधिकारिक शुभांकर है धाकड़। क्या है? आंसर कर लेंगे बी, धाकड़ इज द राइट आंसर। केंद्रीय खेल मंत्री हैं कौन? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। देखिए, जो स्टैटिक पार्ट के साथ साथ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसको नोट करते रहिएगा आप लोग, तभी आप लोग का ये क्यूज सफल होगा। ये इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो उपस्थिति में शनिवार को पंचकुला में शुभांकर को यहाँ पे लॉन्च किया गया। धाकड़ अब जो है जया और विजया का उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, आंसर क्या लेंगे? बी, धाकड़। ठीक है, 74 का आंसर क्या लेंगे? जी हाँ। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75 पे। 10 मई को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उन्होंने किस वाद्य यंत्र को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया? बिल्कुल, पीएम मोदी ने कोविड-19 के दौरान जताया दुख। मोदी ने ट्वीट किया पंडित शिवशंकर शर्मा जी के निधन पर और हमारे सांस्कृतिक जगत की क्षति हुई है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। तो आपको बता दें कि आंसर कर लेंगे वो है क्या एक, तो वो है एक संतूर वादक। ठीक है, आंसर डी इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 76 पे। भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई किस शहर में स्थापित की जाएगी? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा मैसूर, कर्नाटका। मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन से रिलेटेड बताया था। सवाल नंबर चलते हैं 77 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेस लॉन्च करेगा? बिल्कुल, आंसर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों केरला इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, अगर आपका उत्तर सी आ रहा है तो उत्तर बिल्कुल सही है। जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म CS स्पेस, सी स्पेस कह रहे हैं, ठीक है, सी स्पेस बताया जा रहा है इसको। राज्य सरकार की ओर से केरल राज्य फिल्म विकास निगम की एक पहली पहल मानी जा रही है, KSFDC। ठीक है, याद रखेंगे, केरल स्टेट फिल्म विकास निगम की तरफ से इसको एक पहल माना जा रहा है। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे दोस्तों। किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी चालित लोकोमोटिव विकसित किया है? पश्चिमी मध्य रेलवे। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नवदूत जो है नामक एक बैटरी से चलने वाला ड्यूल मोड लोकोमोटिव है जिसको विकसित किया गया है पश्चिमी मध्य रेलवे के द्वारा। सवाल नंबर 79। हाल ही में स्काई ब्रिज 721 नामक विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल खोला गया है। स्काई ब्रिज 721 ये नाम है दोस्तों। राजधानी यह चेक राजधानी प्राग से लगभग 2.5 आवर की दूरी पर है। चेक रिपब्लिक मध्य यूरोप का एक देश है दोस्तों, याद रखेंगे। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 79 का चेक गणराज्य, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 80 पे, आंसर कर लेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये है कामी रीता शेरपा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, पहली बार 1994 में, ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ी और उसके बाद वह लगातार पर्वतारोहण करती रही। एवरेस्ट के अलावा कई और पहाड़ों की चोटियों पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की और अब तक उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो 94 से लेकर अब तक सोचिए, कामी रीता शेरपा। सवाल नंबर चलते हैं 81 पे दोस्तों। हाल ही में भारत की किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? बोंगो नाम से बांग्लादेश का कुछ उच्चारण आता है। बोंगो सागर बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। भारतीय नौसेना INA और बांग्लादेश की नौसेना BN के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ था। बोंगो सागर का तीसरा संस्करण 24 मई 2022 को, 24 मई 2022 को, ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर चलते हैं 82 पे दोस्तों। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांगा जिला सेहत योजना के तहत 100% घरों को आरक्षित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है?
बिल्कुल, जम्मू कश्मीर, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, जम्मू कश्मीर संभाग का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों के कवर करने वाला भारत का पहला जिला ये बन चुका है। ठीक है, सांबा, ठीक है, याद रखिए सांबा जिला। सवाल नंबर चलते हैं 83 पे। हिम तेंदुए के संरक्षण पर काम करने के लिए यह वाईटी गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, चारुदत्त मिश्रा। जी हाँ, चारुदत्त मिश्रा जो है लंदन में विटली फंड फॉर नेचर है ना, WFN विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित की गई 27 अप्रैल 2022 को, 27 अप्रैल 2022 को। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे चारुदत्त मिश्रा। सवाल नंबर चलते हैं 84 पे। हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किन शहर में 44वां चेस ओलंपियाड टूर्नामेंट मेजबानी करेगा? चेन्नई करेगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। सवाल नंबर 85। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में, है ना, देश की बात की जा रही है तो देश है कनाडा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 86 पे। निम्नलिखित में से किसे गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? बिल्कुल, अर्चना गुलाटी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। नई दिल्ली या प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने नीति आयोग की पूर्व संयुक्त सचिव रह चुकी हैं अर्चना गुलाटी को भारत में सार्वजनिक नीति प्रमुख नियुक्त किया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 87 पे। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया? बिल्कुल, सिंथिया रोसेनजेविगो इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नासा के जल प्रभाव और जलवायु प्रभाव समूह की प्रमुख और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्पेस स्टडीज़ को लेकर GISS इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ की एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक हैं सिंथिया रोसेनवेग, ठीक है, जिनको 5 मई को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के रूप से सम्मानित किया गया दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 88 पे आंसर करेंगे। किस सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये है RPF इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 89 पे। किस देश में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 को देश में बढ़ते कोविड के कारण 2023 तक स्थगित कर दिया गया? बिल्कुल, चाइना को। बिल्कुल, एशियाई खेल 2022 को देश में बढ़ते कोविड के कारण यहाँ पे 2023 तक इसको स्थगित किया गया है एशियन गेम्स को, ठीक है, जो कि हांगझोउ शंघाई में यह होने वाला था। कोविड-19 के मामले यहाँ बढ़ रहे थे अभी भी, जो कि 2023 तक ये भी स्थगित रहेगा। सवाल नंबर 90 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथेला बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों को बीमा कवरेज प्रदान करेगा? कौन सा राज्य है? ये राज्य सरकार है तेलंगाना, जो कि नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवर ये देने वाला है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 91 पे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने रोमानिया रोलैंड बुक प्राइज 2022 जीता है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, मेरसॉल्ट कॉन्ट्रे एनवेक्ट ने, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट आंसर, मेरसॉल्ट कॉन्ट्रे एनवेक्ट ने। फ्रांसीसी उपन्यास है ये दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 92 पे। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब जीता है? जी हाँ, ये ईगा स्वीटेक, नोट कर लीजिएगा, ईगा स्वीटेक, डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, जो कि पोलिश की हैं टेनिस खिलाड़ी स्वीगा, है ना, ईगा स्वीटेक, जो कि महिला एकल खिताब जीती हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 93 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबेर कप 2022 जीता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, दक्षिणी कोरिया ने चीन को हराकर उबेर कप 2022 का खिताब जीता है। यह थॉमस और उबेर कप जो कि जुड़ा हुआ है, और भारत ने डेनमार्क को हराया था, पहली बार फाइनल में बनाई थी जगह अपना रिजल्ट देखते हुए। यहाँ पे श्रीकांत और प्रणय जो कि मेन सिंगल में शानदार जीत हासिल किए थे, बट उसके बाद ये
चाइना जो है हार गया था दक्षिण कोरिया से फाइनल में। सवाल नंबर चलते हैं 94 पे। किस राज्य सरकार ने नंजरायन लेक को 17वें पक्षी अभियान के रूप में अधिसूचित किया है? बिल्कुल, नंजरायन है ना, नंजरायन लेक को 17वां पक्षी अभियान के रूप में यहाँ पे किया गया है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 95। किस राज्य ने ऊर्जा के संबंधित जन शिकायतों के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 96 पे। हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद सम्मान किसे मिला है? हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मानद सम्मान किसे मिला है? किशोर जयरामन को। ठीक है, याद रखेंगे डी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 97 पे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य से शुरू किया गया है? उड़ीसा से, याद रखेंगे बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 98 पे। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा आयुष्मान फ़ोन ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, आभा इज़ द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए ये आयुष्मान फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है आभा नाम से। सवाल नंबर 99। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विभाग ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी किया है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने। ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, किस विभाग ने? तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी किया है। आज का आखिरी प्रश्न है और आंसर करिएगा। इसका PDF आप लोग को वाईटी एजुकेशन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार के आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी पहल शुरुआत की है? तो आंसर कर लीजिएगा दिल्ली सरकार ने। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, ये अनूठी पहल है चूँकि रोबोट का उपयोग किया जा रहा है इसमें, और ये दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सरकार ने यहाँ पे आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा इस तरह से, और आप इसका आंसर मिला के भी खुद से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि 67वीं BPSC में ये सारे प्रश्न आपके लिए योगदान होंगे और अच्छे से आप लोग इसका अभ्यास भी ज़रूर कर लेंगे। जय हिंद।